नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आप लोगों ने खूब सुना होगा अरबी घोड़ा, अरबी घोड़ा, अरबी घोड़ा। मैंने भी सुना। फिर मैंने अपना नक्शा वक्शा खोला तो भाई पता चला घोड़ा तो घास खाता है, घोड़ा तो सरपट दौड़ता है। घोड़े के जो 4 पांव होते हैं उसमें नीचे खुर होता है। खुर में वो लोहा वोहा भी लगा दिया जाता है, लोहे की नाल जिसको। घोड़े को दौड़ने के लिए हार्ड सरफेस चाहिए। समतल ना भी हो तो चलेगा, लेकिन हार्ड सरफेस चाहिए। अच्छा, तो मुझे लगा कि ये तो अरब में नहीं है। अरब में तो अरब अल खाली है, एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट। और घोड़े को तो माइल्ड क्लाइमेट चाहिए। तो फिर सऊदी अरेबिया में पहुंच गई अपने नक्शों में। तो भाई सऊदी अरेबिया में जब से अरेबिया है तब से रब अल खाली है। रब माने अल्लाह ताला ने, खाली कुछ नहीं है। ज्वालामुखी की तरह दहकता हुआ रेत है जिसमें कुछ विशेष प्रकार की भेड़ें हैं, कुछ विशेष प्रकार की बकरियां हैं और विशेष प्रकार का ऊंट है। सब ऊंट उस रबल खाली में नहीं चलेगा। और घोड़ा तो घास ही नहीं है तो खाएगा कैसे? कुरान आज से 1400 साल पहले तो पैगंबर साहब घोड़े पर, ऊंट पर चढ़ के लड़ाई करते। केवल एक बार घोड़े पर नहीं, घोड़ी पर चढ़े हैं, वो भी सपने में। यानी कुरान में भी घोड़ा तो नहीं। फिर मैं बहुत पढ़ती हूँ तो कुछ पुरानी चीजें उठाई। अपने महाभारत में घोड़ों का बहुत विस्तृत वर्णन, विस्तार से वर्णन। कहाँ कहाँ के घोड़े हैं, भगवान कृष्ण किन घोड़ों को देख रहे हैं, नकुल किन घोड़ों को देख रहे हैं, किस रथ में कौन से घोड़े जोते जा रहे हैं, व्यापारी कहाँ के घोड़े ला रहे हैं। और मैंने सेंट्रल एशिया का ये जो उत्तरा पथ है हमारा, इसको बहुत विस्तार से बताया। तो घोड़े तो उत्तरा पथ से आ रहे हैं और जा रहे हैं। और अरेबिया में तो कहीं से घोड़े गए भी नहीं, जाते तो मर जाते। टेरिबल हीट। तो फिर जैसे गधे के सिर सींग, वैसे अरबी घोड़ा ये आया कहाँ से खया? ये आया 20वीं शताब्दी में चर्च वाले गोरों की खोपड़ी से। जब इन्होंने ओटोमन एम्पायर को बाल्कनाइज करने का प्लान किया, टुकड़े टुकड़े में तोड़ देने का प्लान किया। ओटोमन उस्मानी साम्राज्य के लोग कौन है? तुर्क लोग हैं। वही सेंट्रल एशिया के तुरुस अद्भुत घुड़सवार लोग हैं। जो अद्भुत घुड़सवार है, घोड़ों के बीच में रहते हैं। सेंट्रल एशिया क्या है? स्टेपी लैंड है। स्टेपी लैंड मतलब घास के विराट मैदान। इसको ये लोग ग्रीन ओशन भी कहते हैं। तो ये तुर्क लोग इनके गले की हड्डी बन गए थे। गले की हड्डी या गले में फंसी हुई हड्डी जो कहा। तो इन्होंने मुसलमानों को अरबी कहना शुरू किया। मोमिन तो ये थे, मुसलमान भी छोड़िए, मियाँ लोगों को इन्होंने ओटोमन की जगह, मियाँ कहने की जगह अरबी कहना शुरू कर दिया। तो अब तुर्क लोगों के घोड़े अरबी घोड़े हो गए, मियाँ अरबी हो गया। इजिप्ट वाले को, जो अफ्रीका का है, उसको अरबी कहने लग गए। और बगल में जो ओटोमन एम्पायर तुर्क लोग हैं, उनको अरबी नहीं कहते। ईरान वालों को भी अरबी नहीं कहते। पाकिस्तान, अफगानिस्तान वालों को बड़ा गंदा गाली देते हैं।
तो सारे मुसलमान भी अरबी नहीं हुए, फिर एक डिवीजन कर दिया अरबी और मुसलमान। तो भाई ये अरब जो शब्द है, ये तो अरब देश जो भी उसकी बाउंड्री है उसी से। तो जब तुम यमन को अरब नहीं कह रहे हो, सऊदी अरेबिया अरेबिया नहीं कह रहे हो, उसी प्रायद्वीप का पार्ट है, उसको अलग यमन कह रहे हो, वो भी दो है। फिर तुम ओमान कह रहे हो, वो भी दो है, वो कोस्टल एरिया। फिर तुम कह रहे हो कि साथ कोई यूनाइटेड अरब एमिरेट है, लेकिन उसका भी नाम कतर दोहा पोहा कह रहे हो। अरे यूनाइटेड अरब एमिरेट है तो उसको धर दो ना अरेबिया में। ना जी, कतर भी नहीं है, इराक भी नहीं है, लेबनान भी नहीं है, जॉर्डन भी नहीं, ये अरेबिया देश नहीं। इन देशों के अलग अलग नाम है। क्यों अलग अलग नाम है? किसी में इंग्लैंड है, किसी में फ्रांस है, कब तक 1945 तक, बाद में कहीं रूस का है, कहीं सोवियत रूस का है। तो इस प्रकार तुर्कों का घोड़ा अरब का घोड़ा हो गया है। एक बार मैंने गूगल सर्च किया तो गूगल में एक मियां महोदय ने लिखा कि साहब अल्लाह ताला ने 7 घोड़ियां भेजी और उन घोड़ियों से टेंट में मीटिंग कर। और मीटिंग कराने के बाद बहुत सारे घोड़े, अरे गधों, टेंट में घोड़ा घोड़ी की मीटिंग नहीं होती है। घोड़े कैसे होते हैं, घुड़साल कैसे होते हैं, आओ हम सनातन धर्मी महाराजाओं के घुड़साल देखो, अश्वशाला देखो, गजशाला देखो। अरबी घोड़ा मतलब गधे के सिर सींग। नमस्कार।